हेलो स्टूडेंट्स। साइंस का अब हम चैप्टर 9 लाइट शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके जो नोट्स है आपको वीडियो देख के लिख लेने हैं या फिर आपको पीडीएफ इसकी सेंड कर दी जाएगी। तो सबसे पहले इसका लाइट के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे कि लाइट क्या होती है और ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं या फिर एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कि लाइट, तो लाइट एक प्रकार की क्या होती है, एनर्जी होती है। लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच यूज टू सी एनी ऑब्जेक्ट। एक प्रकार की एनर्जी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए काम में आती है। जैसे अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे बल्ब को ऑन किया, स्विच को ऑन किया तो क्या होगा, अपने को कोई भी चीज़ नाइट को दिखने लग जाती है। मॉर्निंग में सनराइज़ हुआ तो अपने को ऑब्जेक्ट दिखने लग जाते हैं। तो क्या होता है, उसकी वजह से, उस सनलाइट की वजह से क्या होता है, अपने को एनर्जी मिलती है जो जिससे अपने को ऑब्जेक्ट दिखने लग जाता है। या फिर इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट और विजन। देखने के लिए एक प्रकार की अपने को पावर मिलती है, शक्ति मिलती है, अपने आँखों को क्या मिलती है, एक पावर सी मिलती है। उससे क्या होता है, अपने को ऑब्जेक्ट दिखाई देने लग जाते हैं। तो वो क्या कहलाता है, वो क्या होती है, लाइट होती है। अब लाइट का जो सबसे बड़ा जो सोर्स है वो क्या है, सन इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लाइट। सबसे ज़्यादा लाइट का इससे मिलती है, सन से मिलती है। इस प्रकार बहुत सारे ऑब्जेक्ट जिससे लाइट मिलती, कैंडल है, बल्ब है, इलेक्ट्रिसिटी से जो डिवाइस है, कुछ जो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं उसे भी अपने को लाइट मिलती है। तो लाइट का जो सन जो है वो सबसे लाइट का सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स है। अब ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं लाइट से रिलेटेड, की कौन से ऑब्जेक्ट लाइट को प्रोड्यूस करते हैं और कौन से लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते। तो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, तो दो तरह के लाइट के हिसाब से ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। एक तो होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो क्या करते हैं, अपने खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, और नॉन ल्यूमिनस होते वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो द ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे सन है, बल्ब है, स्टार है, कैंडल, ये अपनी खुद की लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और नॉन ल्यूमिनस में कौन आते हैं, जैसे मून है। तो मून क्या होता है, सन की लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, यह मून क्या होता है, विजिबल होता है या चमकता है। प्लैनेट है, बुक है, पेन है, तो ये सारी चीज़ें कब दिखती है या फिर इनकी लाइट क्या होती है, इससे लाइट टकराने के बाद में अपने आँखों में एंटर करती है तो इनकी इमेज अपने रेटिना पे बनती है। तो ये खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, ये क्या होता है, दूसरों की लाइट की प्रेजेंस में विजिबल होते हैं। दे आर विजिबल इन द प्रेजेंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। लाइट दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट की प्रेजेंस में दिखते हैं, कि लाइट इनके ऊपर गिरेगी और उसे रिफ्लेक्ट होकर अपने दिखती है। जैसे मून है तो मून के ऊपर क्या होता है, सन की लाइट गिरेगी और लाइट से वो रिफ्लेक्ट होकर क्या होता है, देखो, या फिर मून सन से लाइट लेके फिर क्या होता है, विजिबल होता है। और प्लैनेट भी क्या होता है, प्लैनेट के ऊपर भी क्या होगा, सन की लाइट लेके या सन की लाइट गिरने के बाद में क्या होता है, वो विजिबल होते हैं। अब है कि कुछ ऑब्जेक्ट और होते हैं जो लाइट को पास कर पाते हैं या फिर उसको स्टॉप कर देते हैं। उसके हिसाब से सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाम से पता चला है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते। द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट अलो टू पास थ्रू देम। लाइट को अपने अंदर पास होने नहीं देते, रोक लेते हैं। जैसे बुक है, बुक के आर पार लाइट नहीं निकल पाती, वो लाइट को क्या करते हैं, रोक लेते हैं। पेन है, इसी प्रकार कोई सी भी जो चीज़ है जिस पर कलर कर रखा है तो वो उसको लाइट को आर पार नहीं जाने देगा। तो वो क्या होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। इनमें क्या होता है, लाइट का कुछ पार्ट तो क्या होता है, चला आर आर पार चला जाता है, पास हो जाता है, और कुछ नहीं हो पाता है। मतलब पार्शली इसमें क्या होता है, लाइट क्या होती है, एंटर करती है। जैसे प्लास्टिक से, पेपर है, ट्रेसिंग पेपर है, इनमें क्या होता है, कंप्लीट लाइट तो नहीं पास होती लेकिन लाइट का कुछ पोर्शन क्या होता है, पास हो जाता है। तो उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। और तीसरा होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार लाइट का बिल्कुल कंप्लीटली पास हो जाना, वो क्या कहलाता है, ट्रांसपेरेंट। जैसे एयर है, ग्लास है, ग्लास जैसे कांच की कोई भी चीज़ उसमें लाइट आर पार चली जाती है। प्योर वाटर है, उसमें भी लाइट क्या होती है, आर पार चली जाती है। तो ये क्या हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि ये ऑब्जेक्ट जो लाइट को प्रोड्यूस करने के हिसाब से दो तरह का होता है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं और मतलब इन खुद की लाइट होती है। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो खुद की लाइट नहीं होते, किसी की प्रेजेंस में क्या होते हैं, विजिबल होते हैं या फिर रिफ्लेक्ट करके अपने को दिखाई देते हैं।
और लाइट को पास करने के हिसाब से ऑब्जेक्ट 3 प्रकार के होते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट जो लाइट को पास नहीं होने देते हैं, और ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से क्या होता है, जब पास नहीं होगी लाइट और टकरा के वापस चली जाए तो उसके साइड में क्या बनेगी, शेडो बनेगी। तो शेडो का ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से बनती, क्योंकि वो लाइट को पास नहीं होने देता, तो उसी प्रकार से उसकी वजह से शेडो बनती। इसी प्रकार ट्रांसल्यूसेंट जो पार्शली लाइट को क्या करता है, पास करता है, ट्रांसपेरेंट लाइट को पूरी कंप्लीट तरह पास कर देता है। तो ये होते हैं ऑब्जेक्ट। अब जो सनलाइट जो होती है उसमें कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, जिसको अपन शॉर्ट में वी की ओर लिखते हैं। वी का मतलब होता है वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज और आर रेड। तो ये कलर क्या होता है, सनलाइट के अंदर होता है, 7 कलर होते हैं। अब क्या होता है, जब व्हेन लाइट फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब ए फ्यू ऑफ द कलर द लाइट एंड रिफ्लेक्ट द रेस्ट ऑफ कलर। जब लाइट सनलाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो वो क्या करता है, कुछ कलर तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी के जो बचे हुए कलर उसको क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। अब देखते हैं आगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब ऑल कलर फॉलिंग ऑन इट देन द ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लैक। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरती है और वो ऑब्जेक्ट ऐसा कि कंप्लीट लाइट को एब्जॉर्ब कर देता है तो उसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। इसी प्रकार when the object reflect all color falling on it then it will be look like white। ये अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट गिरती और सबको रिफ्लेक्ट कर देता, सारे कलर एक साथ रिफ्लेक्ट होंगे तो क्या बनेगा, वाइट लाइट बनती है, वाइट कलर बनता है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रांसमिटेड ऑल कलर फॉलिंग थ्रू इट देन विल सी इट ट्रांसपेरेंट। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट गिरती है और उसमें से आर पार सारे कलर निकल जाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, ट्रांसपेरेंट कहलाएगा। और इफ़ ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब सम कलर एंड रिफ्लेक्ट अदर कलर देन ऑब्जेक्ट अपीयर इन द अदर कलर। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ कलर रिफ्लेक्ट होके आते हैं तो जो कलर रिफ्लेक्ट होके आता है उसी कलर का क्या करता है, ऑब्जेक्ट की अपने को दिखाई देता है। जैसे कुछ एग्जांपल दे रखा है कि एन ऑब्जेक्ट अपीयर रेड व्हेन इट रिफ्लेक्ट रेड कलर फ्रॉम द लाइट फॉलोइंग इन इट। एप्पल अपीयर रेड कलर बिकॉज एब्जॉर्ब ऑल कलर एंड रिफ्लेक्ट द रेड कलर। जैसे कोई एग्जांपल दे रखा है कि एप्पल पर जब लाइट गिरती है तो उसका रेड कलर दिखाई देता है, क्योंकि उससे जो लाइट गिरती है तो सारे कलर तो क्या हो जाते हैं, उससे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और कौन सा कलर रिफ्लेक्ट होता है, केवल रेड कलर रिफ्लेक्ट होता है, इस वजह से वो रेड कलर दिखाई देता है। When reflect light from the object reaches to our eye then the image is formed on the retina। जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, लाइट गिरती है और वहाँ से टकरा के अपने आँखों के अंदर एंटर करती है और रेटिना पर जो इमेज बनती है और वो उसका ऑब्जेक्ट का कलर दिखाई देता है। तो ये जो लाइट के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक था कि किस तरह से लाइट ऊपर गिरती है कौन सा कलर दिखाई देता है। तो अपन ने देखा कि अगर सारे कलर एब्जॉर्ब कर देता कोई ऑब्जेक्ट तो वो ब्लैक दिखाई देता है, और जब लाइट गिरती है और सारे कलर रिफ्लेक्ट कर देता तो वो ऑब्जेक्ट वाइट दिखाई देता। और सारे कलर अगर ट्रांसमिट हो जाते हैं, उस पर गिरने वाला ट्रांसमिट हो जाता है तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसमिट का मतलब आर पार करते तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। और इसी प्रकार जो कलर एब्जॉर्ब हो जाएगा और बचा हुआ जो कलर है रिफ्लेक्ट होगा, वही उसी कलर का क्या होगा, अपने को ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो इसमें नॉर्मल बेसिक जानकारी थी, इसकी डीपली स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।